Hello students. Today we are going to start a new chapter in EVS, that's chapter 12, Our Food, just given on page number 73 in your EVS book. In this chapter we are going to know about our food that we eat. जो हम खाते हैं हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. Food is the most important thing for human beings to live and grow. ज़िंदा रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी क्या है? इट्स फूड. सो वील रीड एंड फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ फूड वी नीड टू ग्रो एंड लिव एंड व्हाट एल्स वी गेट फ्रॉम फूड. हमें फूड से क्या मिलता है, फूड में क्या क्या होता है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो चैप्टर 12, आवर फूड. वार्म अप. हाउ डू यू फील व्हेन यू रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल? आप जब स्कूल से घर वापस आते हैं तो आपको कैसा लगता है? सर्कल योर आंसर. अपने आंसर इसमें से सर्कल करना है. यू में सर्कल मोर दैन वन ऑप्शन. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक ही ऑप्शन पे सर्कल करें, हो सकता है ये तीनों भी हों, दो हो, इसमें से दो तो हो ही सकते हैं. आप टायर्ड और हंग्री हो सकते हैं, यानी कि थके हुए और भूखे. आप हंग्री और एक्टिव भी हो सकते हैं. आप भूखे हो सकते हैं और हो सकता है कि आप एक्टिव भी हों. वैसे ज़्यादातर तो हम टायर्ड ही फील करते हैं, थका हुआ भी ही फील करते हैं स्कूल से आने के बाद में. लेकिन आप लोग हो सकता है आप में से कुछ ऐसे भी हों जिनको जो एक्टिव भी फील कर रहे हैं. सो यू हैव टू सर्कल फ्रॉम दीज ऑप्शंस. व्हेन यू आर हंग्री एंड टायर्ड यू कैन नॉट डू मच वर्क. यू वुड लाइक टू ईट समथिंग. जब हम भूखे होते हैं और बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं तो हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं. हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है. Name any two things you have for dinner. Now what do you all have to do? Here you have to write down the names of two things that you have for dinner. Dinner means रात का खाना. जो आप रात के खाने में दो चीज़ें लेते हैं, खाते हैं, उनके नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं या आप खुद लिखेंगे. Name two healthy snacks you eat regularly. Snacks means नाश्ते में जो आप चीज़ें लेते हैं जो हेल्दी भी हों, वो यहाँ पर आपको लिखना है. Now food groups. What are food groups? जो खाना हम खाते हैं उसमें कई तरह की पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अलग अलग खाने में हमें मिलते हैं. कुछ चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है, कुछ चीज़ें हमें ग्रो करने में मदद करती हैं. कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी बोन्स को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग खानों की चीज़ों में मिलती हैं, किसी एक खाने में नहीं मिलती हैं. तो उन्हीं को फूड ग्रुप्स में बांटा गया है. We'll read and find out what are food groups. We eat food to grow and get energy to work. हमें खाना किस लिए चाहिए? ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, और एनर्जी के लिए जो कि हमें काम करने के लिए चाहिए. The food we eat is called our diet. जो भी खाना हम खाते हैं, जितना भी खाना हमसे एक बार में खाया जाता है, it is called as our diet. हमारी डाइट कहलाई जाती है ये. Our body needs different kinds of food to stay healthy. हमारी बॉडी को अलग अलग तरह का खाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए. There are three main kinds of food groups that should be included in our diet. कितने तरह के फूड ग्रुप्स हैं? 3 तरह के फूड ग्रुप्स हैं जो हमें अपनी डाइट में, यानी कि अपने खाने पीने में इंक्लूड, यानी कि शामिल करने ही चाहिए हमारी बॉडी को हेल्दी और फिट रखने के लिए. Now पेज नंबर 74. Let us read about these food groups. अब हम इन फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे. So first group is energy giving foods और कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है. एंड फैट्स, ये दोनों चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं. What are energy giving foods? These foods give us energy to work, play and be active. ऐसी खाने की चीज़ें जिनसे हमारी बॉडी में एनर्जी आती है काम करने की, खेलने की और एक्टिव रहने की. वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? लाइक ब्रेड, वीट, राइस. दीज आर एनर्जी गिविंग फूड्स. बॉडी बिल्डिंग फूड्स और प्रोटीन्स. बॉडी बिल्डिंग फूड्स से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलते हैं. ये भी प्रोटीन भी एक तरह का न्यूट्रिएंट है जो हमें कौन सी चीज़ों से मिलता है? फिश, मिल्क, एग्स, इनसे हमें प्रोटीन्स मिलते हैं. Now what do they do? These foods help us to grow. हमारी बॉडी को बिल्ड, यानी कि बनाने में, हमें ग्रो करने में, लंबा होने में. जैसे आप छोटे बच्चे हैं, आपको बढ़ने के लिए और लंबा होने के लिए आपको इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, लाइक फिश, मिल्क एंड एग्स.
Number 3, protective foods और vitamins and minerals. प्रोटेक्टिव फूड्स में क्या होता है? विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं. ये क्या करते हैं? व्हाट इज़ द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिव फूड्स? दीज फूड्स हेल्प अस टू बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इलनेस. जैसे कि इनका नाम है प्रोटेक्टिव, यानी कि हमारी रक्षा करते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग रखते हैं, हेल्दी रखते हैं और बीमारियों से लड़ने की हमें ताकत देते हैं. ये कौन कौन से फूड्स होते हैं? इनमें क्या चीज़ें आती हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो प्रोटेक्टिव फूड्स कहलाते हैं. Foods from all the 3 food groups must be included in our daily meals. Meals means हमारा रोज़ का जो दोपहर का खाना है, रात का खाना, लाइक लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर. तो हमें इनमें से कुछ ना कुछ थोड़ा अपने हर मील में इंक्लूड करना चाहिए. लाइक फ्रॉम एनर्जी गिविंग फूड वी कैन इंक्लूड ब्रेड बटर इन आवर ब्रेकफास्ट. फ्रॉम बॉडी बिल्डिंग फूड वी कैन include milk and eggs in our breakfast. And from protective food we can include some or the other fruit in our breakfast. For lunch we can have fish and roti. From fish we will get vitamins. We'll get proteins, and from roti we'll get carbohydrates. ऐसे ही हम अपने डिनर में भी इनमें से कुछ इंक्लूड कर सकते हैं ताकि हमारी बॉडी को हर तरीके का न्यूट्रिएंट मिले. दिस वुड कीप अस हेल्दी. इससे क्या होगा? हम हेल्दी रहेंगे. अगर हम बिल्कुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे, दैट मीन्स वी आर नॉट टेकिंग प्रोटेक्टिव फूड्स. हम प्रोटेक्टिव फूड में से कुछ नहीं ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी इल हो जाएगी, बीमार हो जाएगी और हमारी बॉडी में बीमारियों से लड़ने की ताकत भी नहीं रहेगी. अगर हम अपने मील में, हम अपने खाने में बॉडी बिल्डिंग फूड्स में से कुछ इंक्लूड नहीं करेंगे, लाइक मिल्क और एग या फिश, इसमें से कुछ इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगी, हमारी बोन्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगी. अगर अपने खाने में एनर्जी गिविंग फूड में से कुछ इंक्लूड नहीं करेंगे, कुछ शामिल नहीं करेंगे, तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी काम करने के लिए. तो ऑल दीज 3 फूड ग्रुप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और इनमें से कुछ ना कुछ हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही चाहिए. सम पीपल डू नॉट ईट मीट. कुछ लोग मीट नहीं खाते हैं, गोश्त नहीं खाते हैं. दे आर वेजिटेरियंस. वो क्या कहलाते हैं? वेजिटेरियंस, बिकॉज दे ओनली ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. Vegetarians must have a lot of pulses and nuts in their diet to stay healthy. तो जब वो लोग मीट नहीं खाते हैं, जो मीट से मिलने वाली चीज़ें हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं? पल्सेस और नट्स, यानी कि ड्राई फ्रूट से. तो हमें उन लोगों को ये चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेनी चाहिए. Some people eat meat and fish. They are non-vegetarians. जो लोग मीट और फिश खाते हैं वो कहलाते हैं नॉन वेजिटेरियंस. नॉन वेजिटेरियंस मस्ट ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू स्टे हेल्दी. अब नॉन वेजिटेरियंस हैं, मीट और फिश खाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाने चाहिए. उनको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए. नाउ डिड यू नो, क्या आपको पता है? सम वेजिटेरियंस डू नॉट ड्रिंक मिल्क और ईट एनीथिंग मेड फ्रॉम मिल्क. कुछ वेजिटेरियंस ऐसे होते हैं जो दूध नहीं पीते और दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ जैसे कि बटर और चीज़ भी नहीं खाते हैं. दे आर नोन एज वीगन्स. हम उनको कहते हैं वीगन्स. So your work is to read these pages very carefully and complete the activity which is given on page number 73.